सम्माननीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, घरों में आवाज सुन रही माता और बहनों, हमारे किसान सभा के मजदूर यूनियन CI2 के नेतागण, जिला परिषद मेंबर भाई संदीप जी, दिनेश जी, सुखबीर भाई, शकुंतला जी और तमाम साथियों का जो मेरे साथ दिन भर से लोकसभा के चुनाव में साथ घूम रहे, सबका मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। साथियों, आपसे हम निवेदन करने आए हैं कि आप लोकसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन को वोट दें। सारे गांवों में हम गए हैं, दिन में माहौल बहुत अच्छा है। इंडिया गठबंधन का जेपी उम्मीदवार है। जेपी साहब के लिए वोट मांगने की बात हमने गांव गांव में करी, इन मुद्दों के साथ कि आप इंडिया गठबंधन को वोट क्यों दें और बीजेपी को क्यों परास्त करें। 5-4 बात मैं आपके बीच में रखूं। दोस्तों, मोदी जी जब राज में आए थे, राज में आने से पहले उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि काला धन वापस लाएंगे। न तो काला धन वापस आया, न काले धन की लिस्ट आई। इलेक्ट्रोल बॉन्ड की जो लिस्ट थी, सुप्रीम कोर्ट के दबाव के बिना वो भी SBI बैंक ने छुपा ली थी। काला धन तो दूर की बात थी, मोदी इस मुद्दे में फैल रहे। मोदी जी ने ये भी कहा बहुत होगी महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। ये बात 14 में थी और खूब महंगाई थी। 350-370 का सिलेंडर महंगा लग रहा था। रसोई गैस महंगी थी। उस समय डीजल आपके 50 और हमारे 55 रुपए लीटर था। खूब महंगा लग रहा था। भाइयों, स्मृति ईरानी खूब सिलेंडर पर खड़ी होकर के नाची और विरोध के नेता को नाचना भी चाहिए, पर दोगले कितने पता। उस समय महंगाई डायन थी और जो प्रधानमंत्री बन गए, जो इनका राज बन गया, महंगाई इनकी डार्लिंग हो गई। ये डायन से डार्लिंग पर आ गए। अब महंगाई इनको अच्छी लगने लग गई और महंगाई देखो रात्रि में भी तो थी। आपको याद है बाबा रामदेव? यूं करके 2 बार, फिर पापा क्या करते पता? भाई एक बात बताओ, 35 रुपए लीटर तेल डलवाएंगे, आपसे डलवाओगे, आप 10 बार से डलवाओगे। स्वाभाविक बात है, 35 रुपए लीटर वाले से डलवाएंगे लोग। फिर मोदी को वोट दे दो, दे दिए। अब बाबा जी और बाबू मार तो 96 लीटर का तारी कान में लगा। अब बोलो रामदेव जी, अब कौन बोले? अब पापा जी के 500 करोड़ को बिजनेस होता है, 4 करोड़ पर चले गए, फिर क्या 4 करोड़ पर की शक्ति तो नहीं बताओ, नहीं बोल रहे। अब वैक्सीन आते हैं, थोड़ा सा बोलिए। अब देखियो, ऊंट मरे ने चिंचड़ पहले छोड़ के बात है, चिंचड़ा छोड़ने लग गया। मथनाज को न्योड़ियाड़ो 6 चरण को वोट पड़ेगा थारे, और वो वोट पड़ेगा 25 तारीख ने। शाम ने वोट गिरे बाद में यहाँ 8 तारीख करोगा ने तो छोरा था ना फोन में खबर पड़ गई, बताऊंगा कल है वो तो गयो कुड़े कम इच्छा खड़े गयो तो फिर खराब बिल्कुल से बच्चों को मिच्छा। आज के भी जाओ 400 की बात करें नहीं, वही बात है। थारे के तो 75 आऊंगे 40 में राज्य होगी, ज्यादा जल्दी 40 है। मैं आज सड़क देखी है, सड़क देखी है मैं थरा निकरमा थारा में कमी को नहीं था। सही बात है, एक नंबर की बात है। उड़क लग गया तो एक 2 MLA जीते था कम्युनिस्ट पार्टी का राजस्थान में, 2 कोई सरकार नहीं थी। बादरा में घुस जाओ, पहले यूं महसूस होता था
हेलो कि जो ही हरियाणा में घुसते तो ये लगती है हरियाणा की सड़कें अच्छी है। अब जे बादरा में घुसे ये महसूस होगा बादरा ऐसी सड़कें बनाई है हमने। ये तो कुछ जुट रही हो तो कुछ जुट रही हो चौधरी बदललाल फिर कुलदीप फिर बॉम्बे कोई कुकियो वीडियो खड़े हो जाएंगे तो दे दो बोल लगे आए डेमोक्रेसी वो लोकतंत्र। अब और के कहीं मोदी जी ने और जो सुनाइए ना सर वो भाषण कुलदीप बिश्नोई यादव मोदी जी ने देने की कहा है। अरे शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हारे पर तो ईडी लगी हुई है, तुम्हारे पीछे तो न्योली के लोगों के पीछे ईडी थोड़ी लगी हुई जो तुम इनको भी धरने में घेर रहे हो। ऐसा राजनीति में दोगलापन भारतीय जनता पार्टी के लोगों में। दोस्तों क्या कह रहे थे कुलदीप जी? आपको कहना चाहता था कि दुनिया में किसी पे भरोसा कर लेना पर बीजेपी पे जातियों भरोसा मत करना। दोस्तों क्यों है ये बात? ईडी का डर है। अब मैं थाने बात और बतानी चाहूंगा। जे 2 सीट की कमी रहेगी दोगी तो थाने नहीं लगे कुलदीप बिश्नोई पुठा बनाने का 2 सीट लेके दे 5 साल तक कमा के हमें ना आने 2 सीट की कमी रह जाए ना 270 आ जाए और बीजेपी ने 72 की जरूरत पड़े। वाजपेयी जी ने 1 कौन मिली हम 2 भी कौन मिली। सरकार नहीं बढ़ेगी। आज कह के जा रहा हूं मोदी प्रधानमंत्री नहीं बैठेगा। उसकी वजह ये महंगाई पर झूठ बोले, ये काले धन पर झूठ बोले, ये बेरोजगारी पर झूठ बोले। ये कहा बेरोजगारों को यह साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। रोजगार देने वाली 9 रत्न नोट की नोट अपनी राष्ट्रीय कंपनियां उनको बेचने का काम मोदी जी ने करा है। ऐसा झूठा आदमी लाल किले पर खड़ा होकर के कह रहा है मित्रों भाइयों और बहनों मैं देश नहीं बिकने दूंगा। लाल किले पर खड़े हो लाल किलो बेच रखे 99 साल सरद मार लिए भाई जी। आप पूछ लो गूगल ने पूछ लो गूगल वाली भाई बता देंगे लाल किलो 99 साल खतर क्या और खड़े होगी क्या मैं देश नहीं बिगड़े दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी जुट्ठी सौगंध खावा जुट्ठी सौगंध खावा। अभी तो घनघोर अनपढ़ आदमी ने हमारी जिंदगी में पहुंचे मैं 7 प्रधानमंत्री याद है भाई। मेरे बीपी सिंह याद है वह टीम टापर हो करता लेकिन बीपी सिंह वाला टीम भी याद है। एक आदमी और आगे मेरे और जुट्ठो आदमी आज लगे देश में और ऐसा ग्रुप बनावा साहब और देखो कई लोग तो जी चल रहे को आदमी को नहीं हाँ को जुट्ठो को नहीं। देखियो नवीन बाबू को कहीं खड़े कर दीजिए और उनको बिना कागज लिए उनको कहिए कि आप उड़ीसा के जिलों के नाम बोलिए और जिलों के कैपिटल के नाम बोलिए। तो मैं सार की राजधानी नोड़ी घोषित कर आप मोदी तो कर रहे हो। दोस्तों इतना घनघोर अनपढ़ आदमी और 10 साल इस देश का प्रधानमंत्री रह गया इससे बड़ा हमारा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। ये कह रहा है नवीन बाबू बिना कागज के बोल नहीं सकते। मैं नवीन बाबू के पास नहीं बैठा न मैं जानता ढंग से ये उड़ीसा दूर है अपने गए पर मैं एक दावे के साथ कह सकता हूं मोदी जी बिना टेली प्रोमोटर के एक शब्द नहीं बोल सकते। ये प्रेस के साथ ही खड़े हैं छोटी प्रेस बड़ी प्रेस नेशनल मीडिया को यूं इकट्ठा खड़ा करके देश के प्रधानमंत्री ने 10 साल में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। कोई अनस्क्रिप्टेड सवाल जो सवाल पहले लिखे नहीं दिए गए हो मोदी ने किसी पत्रकार से वार्ता नहीं। ऐसा घनघोर अनपढ़ आदमी जिसने मजदूर कानूनों से लेकर के किसान कानूनों से लेकर